हेलो, मैं अनुज माथुर शॉर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भूगोल के दीर्घ प्रश्न उत्तर मैं अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो भूगोल का चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित है। चलिए मैं बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एक बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके प्रश्न अभ्यास में दिया गया है। पहला पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टिप्पणी यानी इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात का ह्रास का सही नहीं कारण है। बताइए कौन सा सही कारण नहीं बताता है। पहला बोल रहा है कृषि प्रचार प्रसार, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है बृहद स्तरीय में विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है जिसके कारण ह्रास हुआ है, या पशुचारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करने के कारण पशु जात प्राणी जात में वनस्पति जात में ह्रास हुआ है, या थर्ड नंबर डी नंबर बोल रहा है तीव्र औद्योगिकरण या शहरीकरण के कारण ह्रास का सही कारण है। बताइए कौन सा सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि पशुचारण और ईंधन का एकत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ह्रास का कारण नहीं है। तो यानी पशु जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि पशुचारण से किसी भी चीज़ को वनस्पति जात और प्राणी जात में ह्रास नहीं होता। साथ में ईंधन के लिए लकड़ी हम एकत्रित करते हैं तो सूखे लकड़ियों को एकत्रित करने की यहाँ बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ऑप्शन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करती। यानी समुदाय मैंने कहने का मतलब किसी भी पब्लिक को सीधे यानी समुदाय यो कोई भी जनता का एक समिति द्वारा ये भागीदारी नहीं करता है। बताइए संयुक्त वन प्रबंधन एक किया जाता है। बताइए हम लोग अगर 10 बच्चे मिलकर 10 स्टूडेंट मिलकर एक वन प्रबंधन बनाओ तो अब एक पेड़ पौधा को लगाना स्टार्ट कर दूं तो वो संयुक्त वन प्रबंधन कहलाएगा। तो ये तो समुदाय द्वारा किया जा सकता है। चिपको आंदोलन समुदाय द्वारा ही किया गया था। इसमें सबसे बड़ा भागीदारी था सुंदरलाल बहुगुणा का, जो उत्तराखंड में कौन जिला था, चमोली जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जो हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हो जाता है, हो गया है। अब थर्ड नंबर बोल रहा है बीज बचाओ आंदोलन, ये भी हम लोग कर सकते हैं, समुदाय द्वारा किया जा सकता है। लेकिन वन जीव और पशु विहार परिसीमन का काम ओनली फॉर सरकार कर सकती है, समुदाय द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मिलान कीजिए, यानी अस्तित्व में मेल करना। आपको निम्नलिखित में से प्राणियों और पौधों को अस्तित्व का वर्ग मेल करें तो कौन सा हो जाएगा। बताइए इसका आप खुद से इसका आंसर या मेल करने का कोशिश करें कौन सा सही होगा। तो काला हिरन। बताइए काला हिरन क्या था। मैं इसके पहले वाले वीडियो में, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वन एवं वन जीव संसाधन से संबंधित, तो पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा समझाया हूँ और बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन इससे मैच करेंगे। तो काला हिरन यहाँ मैच कीजिए कि क्या है, संकटग्रस्त में है कि क्या है। तो संकटग्रस्त हो जाएगा। एशियाई हाथी क्या है, सुबोध में है, सुबोध वर्ग में एशियाई हाथी को डाला गया है। जबकि अंडमान जंगली सुअर जो है ये स्थानिक है क्योंकि ये खास स्थान पे मिल रहा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ ये जंगली सुअर पाया जाता है, इसलिए स्थानिक हो जाएगा। हिमालय भूरा भालू का यानी हिमालयन यानी हिमालय क्षेत्र में जो पाया जाता है भूरा भालू, वो क्या है, दुर्लभ है, यानी ये दुर्लभ करने का मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। गुलाबी सिर वाला बतख ये लुप्त हो चुका है, इसका मतलब गुलाबी सिर वाला बतख अभी के पर्यावरण में या वातावरण में उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, आप द्वारा भी देख सकते हैं। काला हिरन या देखिए संकटग्रस्त है, एशियाई हाथी सुबेद है, जंगली सुअर स्थानिक है, हिमालयन भालू दुर्लभ है और गुलाब सिर वाला बतख लुप्त है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी मैंने बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसको भी मिलान करना, मेल करें, निम्नलिखित का मेल करें। तो बताइए मेल करना आरक्षित वन क्या होता है। हम कल बताए थे आरक्षित वन क्या है। तो सिंपल सी कल मैंने बताया था कि आरक्षित वन वो चीज होते हैं जिसमें पूरी तरह से ये क्या होता है, संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होता है। यहाँ ना तो आप बकरी चरा सकते हैं, गाय चरा सकते हैं, ना तो लकड़ी ला सकते हैं, मनुष्यों को जाना, किसी भी चीज़ों को जाना वहाँ क्या होता है, पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। तो ये होता है आरक्षित वन। रक्षित वन में बताया था मैंने कि वह भूमि जहाँ आप लकड़ी ला सकते हैं, गाय चारण के लिए या पशुचारण के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रतिबंध लगाया जाता है। तो रक्षित वन में हो जाएगा आपका डी, लास्ट वाला हो जाएगा। अवर्गीकृत वन में हम बताया था वैसे वन जो
जो निजी हो या किसी समुदाय विशेष द्वारा वो वन को स्थापित किया गया हो, उस सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, ये सभी के सभी अवर्गीकृत वन होते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर भी देख सकते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक 30 वर्ड में देना है, यानी 30 शब्दों में देना है। बताइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता मैं पिछला वीडियो में भी बताया हूँ, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए क्योंकि जैव विविधता से ही हमारे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए यह मानव जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैव विविधता वन्य जीवन तथा कृषि फसलों को विविधता को ही क्या कहेंगे, जो देखने को भिन्नता जो देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। ये मानव जीवन को महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अब विभिन्न आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। इसलिए जैव विविधता हमारे लिए क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं यानी मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात या प्राणी जात को ह्रास कारण का है। तो बहुत सारे कारण आप लिख सकते हैं, या 30 वर्ड में लिखने बोला है, यानी 30 शब्दों में लिखने बोला है तो 30 शब्द में ही लिखिएगा। तो यहाँ बता रहा मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जाति को प्राणी जात को ह्रास कारण बनती है। बात सही है। मानवीय क्रियाओं के द्वारा मैंने मानव बहुत सारे, या तो आप जंगल को फ्रेश कर आप कृषि की भूमि योग्य बना दिए, औद्योगिक धंधे बना दिए, विकास का कुछ कार्य चला दिए, रोड सड़क जिसके कारण पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, ये सब मानवीय क्रियाएं के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। मानव अपने स्वार्थ के लिए, यानी यहाँ बोल रहा है मानव अपने स्वार्थ के लिए अधीन होकर, स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य जीवन नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास छीन जाता है, जिसके कारण सीधा डायरेक्ट असर किस पर पड़ जाता है, वन्य जीवों पर भी पड़ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब उद्योग धंधे खासकर रासायनिक उद्योगों को कूड़ा कचरा खुले में फेंका जाता है तो भूमि प्रदूषण होता है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से पर्यावरण नुकसान पहुंचता है। ये सब वर्षा का कम होना, ये सब कारण है। पशुओं को अति चारण यानी ज़्यादा पशु चारण हम करवा देंगे तो वनस्पति जगत का नुकसान पहुंचता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती, क्योंकि यह धीरे धीरे बंजर हो जाता है। और जैसे अगर वनस्पति को हम पूरी तरह से चारण योग बना दें, पशु चारण योग बना दें, तो बार बार अगर काट के गाय बकरियां खाएगी तो वो उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना उसको बढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और यह आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 120 वर्ड में बोला है, यानी 120 शब्दों में, जबकि चौथा क्वेश्चन में 30 शब्दों में बोला था। चौथा क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन थे, अब 5 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 5वां क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा गया। इसमें भी आपको 120 वर्डों में लिखना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर बोल रहा है भारत में विभिन्न समुदायों को किस प्रकार वनों और वन्य जीवों को संरक्षण में रक्षण योगदान दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर इस चैप्टर में बोलूं तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 का 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विस्तार पूर्वक इसको विवेचना करें, यानी विस्तार पूर्वक आप लिखने का प्रयास करें। बताएं भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण विभिन्न समुदायों को ने योगदान दिया है। बात सही है। बहुत सारे समुदाय, आदिवासी समुदाय ने खासकर तो बहुत वन को बचाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि इसी में क्वेश्चन का आंसर आगे दिया हुआ है कि राजस्थान के लोगों सरिस्का जो बाघ रिजर्व क्षेत्र है, यानी सरिस्का जो बाघ रिजर्व क्षेत्र है, इसे बोल रहा है कि बाघ रिजर्व क्षेत्र होने के खनन कार्यों को विरोध किया गया था और सफलता प्राप्त की थी। यानी राजस्थान के लोगों के द्वारा सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किया गया था, उसमें खनन का कार्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका विरोध जनता द्वारा किया गया था। तो ये सफल भी हुआ था। तो पहला तो यही दिखाया गया कि लोगों द्वारा क्या प्रयत्न किया गया है। सेकंड नंबर, हिमालय क्षेत्र में यानी उत्तराखंड के आसपास चिपको आंदोलन चलाया गया था। यह वृक्षों को अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास भी किया गया था हमारे जनता को द्वारा, लोगों के द्वारा, उत्तराखंड के लोगों के द्वारा। इसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चिपको आंदोलन। इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पेड़ों को लपेट कर खड़े हो जाते थे और काटने से, उसको जेसीबी चलाने से बचाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बताया है कि राजस्थान के अलवर जिले में, ये सारा टॉपिक आप याद रखिएगा, पॉइंट लिखने में आपको फायदा होगा। आप पॉइंट बनाकर एग्जाम में लिखिएगा तो बहुत ही नंबर अच्छे तरीके से मिलेगा। एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काट सकता। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों से मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरोदेव डाकव सेंचुरी बनाई है। कौन सा? भैरोदेव डाकव सेंचुरी बनाई है। कहाँ? राजस्थान के अलवर जिलों में, जहाँ
पड़े पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है, यानी लोगों के द्वारा बाहरी लोगों को घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। इस सब किसके द्वारा लगाया गया? वहाँ के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरव देवी डॉकअप सेंचुरी बनाया। तो ये सब जनता के द्वारा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है 4 नंबर पॉइंट में भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृक्षों और पौधों को पवित्र पूजा मानकर पूजा करते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, बर का वृक्ष, ये सभी को पूजा किया जाता है। इसको काटा नहीं जाता। हमारे धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार इस तरह भी हम लोग बचाने, पेड़ पौधों को बचाने सहायता कर रहे हैं। 5वां नंबर में बोल रहा भारतीय लोगों को विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का साथ जुड़ते हैं। नाग शिव के साथ, तो मोर कृष्ण के साथ, तो लंगूर एवं बंदर हनुमान जी के साथ मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इन सभी जीवों को नहीं मारते हैं, इसका पूजा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की मैंने अगला पॉइंट जो दिया गया है, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, और राजस्थान के इस क्षेत्र में बनी कहा जाता है, यानी आदिवासियों द्वारा जो पूजा किया जाता है उसे बोलते हैं बनी। इसी प्रकार हमारे झारखंड में बहुत सारे पेड़ों को बचाकर आदिवासियों ने, जैसे सरहुल होता है तो विशेषकर फूलों का, पेड़ों का त्योहार है सरहुल, ये सब टूसू पर्व जो होता है, टूसू पर्व, ये भी आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये सभी में वन का महत्व है, यानी पूजा किया जाता है, पेड़ पौधों का पूजा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह पेड़ों को बचाया जा रहा है हमारे राज्य में और हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 5वां का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण सहयोगी रीति रिवाज एक निबंध लिखे, यानी कौन कौन से सहयोगी रीति रिवाज चलाए जा रहे हैं, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, यानी 120 वर्ड में आपको बताना है कि कैसे कैसे सहयोगी रीति रिवाज चलाए जा रहे हैं। तो भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। तो नीचे देखता हूँ, नीचे पॉइंट में दिया गया है कि भारत के जनजातीय लोगों प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। इनके इस विश्वासों से ने विभिन्न वनों को मूल और कौम्य रूप से बचा कर रखा है। पवित्र पेड़ों को झुरमुट यानी देवदेवताओं का वन कहते हुए, और वनों का बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है। दूसरा नंबर में पॉइंट में दिया गया है कि कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों को पूजा करते हैं, आदिकाल में संरक्षण करते थे, उन्हें बचाने का कोशिश करते। छोटा नागपुर यानी हमारे झारखंड में क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों द्वारा महुआ, कदम पेड़ों को पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियों शादी के समय इमली और आम के पेड़ों को पूजा करते हैं। अमलोग घोटाता है, हम लोग को आम, झारखंड में भी ऐसा काम होता है, आम को पूजा किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, पॉइंट में दिया गया है कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। बर वृक्ष यानी वट पूजा के समय वट सावित्री का पूजा होता है, तो उस समय आपका पीपल वृक्ष और वट का वृक्ष दोनों का पूजा किया जाता है। भारतीय समाज में अनेक सांस्कृतिक और प्रत्येक संस्कृति की प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने में अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियां, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका भी क्या करते हैं, संरक्षण करने का काम भी करते हैं। और मंदिरों और स्थलों को बंदरों को खिलाते भी हैं। मंदिर स्थलों में जितने भी मंदिर होते हैं उनको खिलाते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव में आसपास काले हिरन और चिंकारा, नीलगाय, मोरों का झुंड देखे जाते हैं। कहाँ? बिश्नोई गांव में। कहाँ? राजस्थान का बिश्नोई गांव, जो कि समाज के अभिन्न अंग है। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और इनका भी हमारे समाज द्वारा क्या किया जाता है, सेवा किया जाता है या तो उनका पालन किया जाता है। चलिए, अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगता हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगले जो स्टूडेंट हैं जिनको तक एक क्वेश्चन सीरीज नहीं पहुंच पा रहा उनको तक सेंड करने का कोशिश करें, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।